मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझको नहीं रिटायर किया, षड्यंत्र ने रिटायर किया। सांसद पद से मैं ऊपर हूं इस समय, मान लीजिए हमारी बात। सांसद कहीं हमारे सामने टिकता नहीं है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। 2024 में टिकट ना मिलने की नाराजगी शायद अभी भी है। ब्रजभूषण अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत राजनीति से बाहर करने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता ने उन्हें रिटायर नहीं किया है। 2029 में चुनाव लड़ने के ऐलान और बीजेपी दे या न दे टिकट जैसी बातों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अंदर खाने बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खबर की शुरुआत ईटीवी भारत की इस हेडलाइन से। लिखा है कि पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मुझे साजिश के तहत किनारे किया गया, जवाब जरूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, गोंडा के नारायणपुरा गांव में खिलाड़ी समरसता भोज और कंबल वितरण कार्यक्रम में ब्रजभूषण ने यह बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ब्रजभूषण ने कहा कि मैं अब चुनाव से ऊपर उठ चुका हूं, मैं सांसद के पद से ऊपर हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए सांसद का पद मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं फिर से अपनी पहचान बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश थी जिसने मुझे किनारे करने की कोशिश की। उन साजिशकर्ताओं के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह निश्चित रूप से लोकसभा में वापस आएगा। मैंने यह तय किया है कि अगर मैं कभी झुकूंगा तो सिर्फ गरीबों और मजलूमों के सामने झुकूंगा। जो लोग हमें चुनौती देना चाहते हैं उन्हें देने दीजिए, मैं झुकूंगा नहीं। तो ब्रजभूषण ने साफ कह दिया है कि मैं झुकूंगा नहीं। जरा आप भी सुने ब्रजभूषण को, उसके बाद आगे बात करते हैं। हम किसी राज परिवार में नहीं पैदा हुए, सब लोग जानते हैं। हम किसान परिवार में पैदा हुए और आज जो कुछ भी हम हैं अपनी जनता की बदौलत है। अगर ये सर नहीं झुकता है तो आपके बदौलत ये सर नहीं झुकता है, क्योंकि मैं तय कर चुका हूं, सर झुकेगा तो किसी गरीब के आगे झुकेगा, सर झुकेगा तो किसी शरीफ के आगे झुकेगा। और जो लोहा लेना चाहेगा उसका लोहा बजेगा, ये सर नहीं झुकेगा। लोग चुनाव 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 कहां से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। अरे भाई, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चुनाव से मैं ऊपर हो चुका हूं, सांसद पद से मैं ऊपर हूं इस समय, मान लीजिए हमारी बात। सांसद कहीं हमारे सामने टिकता नहीं है। कितने अगल बगल में भुनगे हैं, कोई जानता है उनको? नहीं। कोई जानता है? नहीं। उस पद से ऊपर आपने पहुंचा दिया है। तो सांसद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक बार खंभा और गाड़ेंगे जरूर। एक बार गाड़ेंगे जरूर, क्योंकि आपने नहीं रिटायर किया, आपने मुझे नहीं रिटायर किया, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझको नहीं रिटायर किया, षड्यंत्र ने रिटायर किया। तो उन षड्यंत्रकारियों के लिए ब्रजभूषण सिंह एक बार लोकसभा जाएंगे जरूर। अब कहां से जाएंगे ये भगवान जाने। अब जो सांसद ज्यादा गड़बड़ कर रहा होगा उसी के यहाँ जाएंगे, जो जनता की सेवा कर रहे होगा उसको बता देंगे कि नहीं सेवा ठीक कर रहा है, इधर नहीं। जो ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, होंगे कुछ लोग जो ये समझ बैठे हैं कि हम 150 वर्ष के लिए सांसद हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो ये मान करके चलते हैं जिंदगी भर हमको सांसद ही रहना है। और ये भरोसा, ये विश्वास, ये बल आप लोगों से मिलता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, हमारे मंडल की जनता हमारे साथ है, प्रदेश की जनता हमारे साथ है, और तो आप देख रहे होंगे पूरे देश की जनता। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है।
मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, ये बहुत बड़ा बयान है ब्रजभूषण का। वो जो कह रहे हैं कि साजिश के तहत उनको किनारे किया गया है। सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जिसने एक बड़े नेता के साथ इतनी बड़ी साजिश की। आपको बता दें कि बीते साल ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगा, भाजपा लड़ाएगी तो लड़ेंगे वरना पैदल ही लड़ जाएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 2027 के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, जब पत्रकार ने 2027 को लेकर सवाल किया। लेकिन 2029 के लिए उन्होंने कहा था कि मन बना लिया है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। वही अब गोंडा में उन्होंने जो कहा कि मुझे साजिश के तहत किनारे किया गया है, इस एक बयान से यूपी का सियासी पारा बढ़ गया, क्योंकि ये किसी छोटे नेता ने बयान नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता जो कई बार के सांसद रह चुके हैं, ये उनका बयान है, जिनका दबदबा अवध पूर्वांचल तक नहीं है बल्कि अब पूरे देश में, प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि साजिशकर्ता कौन है? क्या वे पार्टी के भीतर ही कुछ चेहरे हैं जिन्होंने संगठन और छवि को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें अलग किया, या फिर यह पूरा फैसला सामूहिक राजनीतिक मजबूरी का नतीजा था? अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ब्रजभूषण बीजेपी से बगावत के मूड में है? उन्होंने साफ कहा है कि 2029 में वे चुनाव लड़ेंगे, चाहे बीजेपी टिकट दे या ना दे। ये बयान उनका पिछले साल आया था। यह बात अपने आप में दबाव की राजनीति भी हो सकती है और भविष्य की रणनीति का संकेत भी। यानी तस्वीर साफ है, ब्रजभूषण खुद को राजनीतिक रूप से खत्म नहीं मान रहे। और भाई क्यों माने, जिसको पता है कि उसका दबदबा सिर्फ उसके क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि कई जिलों तक है। वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े जीतेंगे जरूर, वो भी कई बार के सांसद रहे हैं। तो इस तरह से उनको टिकट ना मिलना, भले ही उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन नाराजगी तो रहेगी ही। अब आने वाले समय में या 2029 चुनाव में ब्रजभूषण अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उसका असर सिर्फ कैसरगंज या आसपास के सीटों तक सीमित नहीं रहेगा। उनका प्रभाव कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी गणित बिगाड़ने की क्षमता रखता है, खासकर तब जब वे खुद को साजिश का शिकार बताकर जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश कर। कुल मिलाकर ब्रजभूषण एक ऐसा सियासी चेहरा है जिसकी ताकत और प्रभाव बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। अब आने वाले वक्त में ब्रजभूषण क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।